अंतिम गेंद पर चौके के साथ ही रामविलास चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये मुकाबला देखते हैं कि किस टीम के पक्ष में जाता है। फिलहाल तो चीजें टीम इंडिया की तरफ झुकी हुई हमें नजर आ रही हैं। पलड़ा टीम इंडिया का भारी हमें नजर आ रहा है। ताला जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए यहां से अब 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रख सकते हैं। श्रेयस अय्यर, अशोक 1 ओवर कर चुके हैं और अब अपना दूसरा ओवर करेंगे वो। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पहली गेंद अशोक के दूसरे ओवर की और पारी के 7वें ओवर की। बिल्कुल जड़ने गेंद, ओहो हो, क्या गजब की बॉल थी अशोक की। 4th स्टंप पर यॉर्कर लेंथ की गेंद। बर्ल जब तक बैट नीचे लेकर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बॉल निकल चुकी थी और पूरी तरीके से इस गेंद ने चौंकाया विकेट कीपर ईशान किशन को भी। गिरकर काफी तेजी से बॉल पहुंची ईशान किशन की ओर। सिकंदर रजा ने बहुत अच्छे अंदाज में पिछले ओवर को समाप्त किया। एक लॉफ्टेड ड्राइव लगाई थी, कवर्स की दाईं तरफ से गेंद निकली। सिकंदर रजा को मिले 4 रन। पावर प्ले समाप्त हुआ 1 बाउंड्री के साथ। अगली बॉल अशोक की, ओवर द विकेट से ये गेंद, तेज गति की गेंद, डाउन द लेग साइड। वाइड का इशारा आएगा अंपायर की तरफ से। देखिए हम सब जानते हैं कि अशोक ने कितनी तेज गति की गेंदें की थी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में। इस मुकाबले की शुरुआत एक विकेट के साथ हुई थी। मयंक यादव ने अपने डेब्यू की पहली बॉल पर 1 विकेट निकाला था। उसके बाद फिर कुछ अच्छे शॉट्स हमें देखने को मिले, लेकिन फिर प्रिंस यादव आए, उन्होंने एक सफलता प्राप्त की। फिर मयंक, उन्होंने गजब की गेंदबाजी करते हुए 1 और विकेट चटकाया और फिर पावर प्ले की आखिरी बॉल पर 1 बाउंड्री आई। चलिए इंटू यादव हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार गुड लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर। बर्ल उस गेंद को धकेल देंगे बैकवर्ड पॉइंट की ओर। दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। अभिनव यादव हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत कुमार कह रहे हैं जय श्री राम। राकेश शर्मा हमें सुनते हुए गाजीपुर से, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आई एम फ्रॉम जिम्बाब्वे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, बटरफ्लाई गर्ल चांदनी, वो कह रही हैं कि आई एम फ्रॉम जिम्बाब्वे और मैं जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रही हूँ। इसी बीच आई होप बल्लेबाज ठीक है। पटकी हुई गेंद और सीधे गेंद बर्ल के हेलमेट पर जाकर लगी है। अशोक की ये तेज गति की बॉल बर्ल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती थी। ऑल बॉल बचे हैं बर्लो भाई। फिलिप ह्यूज के जिस शरीर के हिस्से पर बॉल लगी थी बिल्कुल लगभग वहीं जाकर बॉल लगी है। क्रॉस सीम डिलीवरी, तेज गति की बॉल, वो थोड़ी सी ऊपर लगी है बस हेलमेट पर। और ये गेंद थोड़ी सी अगर नीचे लगती गर्दन पर तो बहुत बड़ा यहां पर मामला खड़ा हो सकता था। फिजियो आ चुके हैं मैदान पर और वो चेक करेंगे कि क्या बर्ल ठीक है या नहीं। लेकिन अशोक अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित करते हुए, सबको इंप्रेस करते हुए गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं वो। सुजीत कुमार हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिशियल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोनू कुमार वो कह रहे हैं भारत माता की जय। जी हाँ बिल्कुल, 1 और विकेट मिलना चाहिए, ऐसा गौरव कुमार कह रहे हैं। अभिनव यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लर्न विद कल्पना, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। एप्पल पाई हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक दत्ता चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी हमें सुनते हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीम इंडिया के लिए मुकाबला अब तक अच्छा जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि टीम इंडिया ये सीरीज जीते। बैक टू बैक 2 T20 आई सीरीज हम हारे हैं। पहले हम आयरलैंड से हारे, उसके बाद फिर हम इंग्लैंड से हारे और उसके बाद फिर हम ओडीआई सीरीज भी इंग्लैंड से हारे। अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं भारतीय क्रिकेट के। श्रेयस अय्यर को तो अपनी पहली जीत का इंतजार है। अब तक श्रेयस अय्यर को पहली जीत नहीं मिली है। नरेश नायडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। बॉल का स्पीड मेंशन करिए, जैसे ही दिखता है मैं जरूर आपको मेंशन करता हूं। ऑलमोस्ट 145-146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये बॉल होगी। जिस तरीके से ये गेंद गई है बल्लेबाज की तरफ, बहुत ज्यादा तेज थी बॉल। चलिए अशोक की अगली गेंद ओवर द विकेट से, सामने रहेंगे बल्लेबाज बाएं हाथ के बर्ल। ओवर द विकेट से अगली गेंद, सामने बर्ल। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बल्ला फेंका बॉल की तरफ बर्ल ने। बॉल जाएगी सीधे विकेट कीपर ईशान किशन की तरफ। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। बैट के ऊपर से निकली गेंद, उछाल को नहीं समझ पाए बल्लेबाज। वाइड का इशारा दे दिया अंपायर ने इंटरेस्टिंगली। 1 रन यहां पर मिल जाएगा टीम जिम्बाब्वे को। योगेश जी हमारे साथ है, नमस्ते योगेश जी, कैसे हैं आप। अगली गेंद अशोक की, अंपायर की बाईं तरफ से ओवर द विकेट से फुल लेंथ की बॉल। 4th स्टंप पर मिड ऑफ पर गई है गेंद। सिकंदर रजा, उन्होंने तो हार मान ली थी। दौड़े थे 1 रन के लिए सिकंदर रजा, लेकिन सामने से
प्रॉपर कॉल आई नहीं, बाल बाल बचे सिकंदर रजा। गेंद सीधे अगर स्टंप्स पर लगती तो सिकंदर रजा आउट थे। बैट भी ड्रैग करना मुनासिब नहीं समझा वहां पर सिकंदर रजा ने। श्रेयस अय्यर मिस कर बैठे ये अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा दूर थे पॉपिंग क्रीज से सिकंदर रजा, लेकिन गेंद स्टंप्स पर नहीं लगेगी और बाल बाल बचेंगे रजा। अगली गेंद अशोक की ओवर द विकेट से, एक बार फिर से बर्ल सामने। इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है बर्ल ने, खिलाड़ी सामने मौजूद है, पीछे मौजूद है, लेकिन उस खिलाड़ी से बहुत पहले गेंद गिर जाएगी। वैभव सूर्यवंशी खड़े थे लॉन्ग ऑन पोजीशन पर, अपनी दाईं तरफ दौड़कर वैभव सूर्यवंशी गेंद को पकड़ेंगे और थ्रो करेंगे फिर ईशान किशन की तरफ। और जब तक गेंद ईशान किशन तक पहुंचे तब तक 2 रन कंप्लीट कर लिए बर्ल और सिकंदर रजा ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 30। राजीव शर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजीव जी। मोटू पतलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुशी जी का भी बहुत बहुत स्वागत, गाजीपुर से हमें खुशी जी सुनती हुई। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, सऊदी अरेबिया से हमें सुनते हुए धर्मेंद्र ठाकुर जी। आखिरी बॉल ओवर की, आखिरी या चलिए आखिरी है। बर्ल खेलेंगे ये गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, गेंद मात्र गेंद को टच किया है बर्ल ने, गेंद जाएगी डीप पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी वहां पर रिंकू सिंह मौजूद, काफी अच्छे एथलीट हैं वो, काफी तेजी से दौड़ते हैं और जब गेंद तक पहुंचने की बात होती है, जब गेंद के नीचे आने की बात होती है तो रिंकू सिंह बहुत जल्दी ग्राउंड कवर कर लेते हैं। 31 हो चुका है स्कोर इस सिंगल के साथ, 7वां ओवर समाप्त हुआ। 31 पर 3, 7 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 8वां ओवर। देखते हैं कि कौन कराने के लिए आता है। सानू सिंह हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गोविंद अवस्थी हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजू पाटिल जी भी हमें सुनते हुए केएम पंक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बेनेट वो 0 पर आउट हुए, करण उन्होंने 10 रन बनाए, मायर्स ने 6 बनाए, रजा उन्होंने 6 में 4 बनाए और बर्ल थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, 14 गेंदों का सामना कर चुके हैं वो। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। आठवें ओवर की शुरुआत होने वाली है और 5वें गेंदबाज के रूप में आज टीम इंडिया में शिवम दुबे मौजूद हैं। प्रॉपर 5 गेंदबाज टीम इंडिया ने खिलाए नहीं है। शिवम दुबे एक पार्ट टाइम गेंदबाज और वो आज प्रमुख गेंदबाज के रूप में आपको दिखेंगे। शरीर की तरफ एक पटकी हुई गेंद जिसको पुल किया बल्लेबाज बर्ल ने, गेंद जाएगी डीप स्क्वेयर की तरफ, वहां पर रिंकू सिंह खड़े हुए हैं। अलोंग द ग्राउंड गई गेंद रिंकू सिंह के पास और 1 रन लेने का मौका यहां पर मिल गया बर्ल और रजा को। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 32, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली बॉल ओवर की, शिवम दुबे के सामने बल्लेबाज सिकंदर रजा। सिकंदर रजा ने आई थिंक पिछले ओवर में एक भी बॉल नहीं खेली। पिछला ओवर टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा, तक तो सब कुछ ही अच्छा चल रहा है टीम इंडिया के लिए। पिछली 24 गेंदों में 12 रन बने और 1 विकेट गिरा है। शिवम दुबे की अगली बॉल, इस बार छोटी गेंद, सिकंदर रजा का पुल शॉट, डीप में खिलाड़ी मौजूद, सीधे गेंद गई है उनकी गोद में। चौथा झटका लगता हुआ टीम जिम्बाब्वे को। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े आई थिंक सूर्यांश शेड़गे को हिलना भी नहीं पड़ा अपने स्थान से, जहां खड़े थे वो वहीं खड़े रहे और सीधे गेंद उनकी गोद में आ गई। छोटी गेंद और सिकंदर रजा का ये शॉट एक गुड लुकिंग शॉट नजर आ रहा था, लेकिन ये गेंद सीधे खिलाड़ी के पास चली गई है। रिजल्ट अच्छा मिला नहीं है। सीधे गेंद खिलाड़ी के हाथों में और इसी के साथ सिकंदर रजा उनकी पारी समाप्त हुई। टीम इंडिया की सीरीज में एक मजबूत शुरुआत, एक तंदुरुस्त शुरुआत। शिव कुमार पासवान हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। असद शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब तो ऐसा लगता है शायद जिम्बाब्वे लड़ाई लड़ेगी पूरे ओवर्स खेलने की। गोविंद अवस्थी है हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद अवस्थी कह रहे हैं आपकी आवाज में जादू है, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय मोरटरिया हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कह रहे हैं कि 110 पर ऑल आउट हो जाएगी टीम जिम्बाब्वे। अगर ऐसा होगा तो फिर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ज्यादा बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी नहीं। बनवाइए कम से कम 140-150 रन, तब तो टीम इंडिया के बैटर्स को बैटिंग करने का मौका मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग डर रहे हैं कि टीम इंडिया 140-150 नहीं बना पाएगी। देखिए जब टॉस हो रहा था ना तो सिकंदर रजा कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे रन्स बनेंगे, सरफेस अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जिम्बाब्वे की मैडवेयर उन्होंने बनाए हैं। वेस्ली मैडवेयर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और 73 नाबाद उनका बेस्ट स्कोर है, तो इनके पास भी क्षमता है एक बड़ी पारी खेलने की। शिवम दुबे की अगली बॉल, ओवर द विकेट से गेंद रहेगी, सामने रहेंगे नए बल्लेबाज
अभी अभी बल्लेबाजी करने आए सिकंदर रजा अभी अभी आउट हुए। एक और दाएं हाथ के बल्लेबाज आए, स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और पटकी हुई गेंद थी ये, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर बॉल लगी और जाएगी कुछ बाउंसेस के बाद विकेट कीपर ईशान किशन की तरफ। कोई भी दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, और रन भी नहीं मिला है इस बॉल पर कोई भी बल्लेबाज मैडवेयर को। हनी राठौर है हमारे साथ, मुश्ताक आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गुलशन कुमार कह रहे हैं वेरी गुड कमेंट्री, थैंक यू सो मच। राजेश हीरे भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कितना स्कोर होगा। मुझे तो लगता है कि 100 तक भी टीम जिम्बाब्वे का पहुंच पाना मुश्किल है। अगली बॉल, चौथी बॉल, इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद हार्ड लेंथ पर बॉल थी, गिरकर उछली बॉल, बल्लेबाज मैडवेयर थोड़ा सा उछले, उसके बाद गेंद को उन्होंने रोका, दबाया, जमीन की तरफ लेकर आए, पॉइंट की तरफ गई बॉल, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। एक और डॉट डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पिछले ओवर से आए थे 5 रन, उससे पहले भी जो ओवर हमने देखा था वहां से भी 5 ही रन आए थे। जैन संजू हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सुपर कमेंट्री, थैंक यू सो मच। अगली बॉल ओवर की खेलेंगे बल्लेबाज मैडवेयर। बाउंड्री के डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड की जो डायमेंशंस है वो अच्छी खासी बड़ी है। एक तरफ की बाउंड्री तो 81 मीटर लंबी है, एक तरफ 79 मीटर, सामने की बाउंड्री 79 मीटर की। अगली बॉल गुड लेंथ की गेंद, फिफ्थ स्टंप पर पैड को आगे लेकर आए और पैड के साथ बैट को भी आगे लेकर आए बल्लेबाज मैडवेयर। गेंद को धकेला गैप में और पॉइंट और कवर्स के खिलाड़ी बॉल की तरफ दौड़े, कवर्स के खिलाड़ी ने बॉल को पिक किया और इस बीच मैडवेयर और बर्ल उनको रन लेने का मौका मिल गया, स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिल गया। राहुल केसरवानी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सानू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं नाइस कमेंट्री, थैंक यू सो मच। एक्शन वीडियो भी है। दलील सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी भी हमें सुनते हुए कह रहे हैं कि 80 पर ऑल आउट हो जाएगी टीम जिम्बाब्वे, देखते हैं कितने रन बनते हैं। अंतिम बॉल इस ओवर की, सामने बर्ल, शिवम दुबे, उन्होंने अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में, मात्र 2 रन दिए, एक विकेट भी निकाल चुके हैं। ओवर द विकेट से ये गेंद बल्लेबाज ने थोड़ा शफल किया, स्टंप लाइन पर पटकी हुई गेंद थी, अच्छा पुल शॉट लगाया बल्लेबाज बर्ल ने, फाइन लेग की तरफ बॉल को खेला और एक वेलकम बाउंड्री टीम जिम्बाब्वे के लिए। पीछे की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं था और बर्ल ने खाली पड़े इलाके में बॉल को जमा किया और मजबूर किया है स्कोरर को कि वो जमा करें 4 रन बर्ल के खाते में और टीम जिम्बाब्वे के खाते में। चौके के साथ स्कोर हो चुका है टीम जिम्बाब्वे का 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आयुष हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी भी हमें सुनते हुए, कहां से सुन रहे हैं आप लोग हमें जरूर बताइए। जिम्बाब्वे में इस समय यह मुकाबला चलता हुआ, भारतीय टीम के लिए पिछला 1 महीना ज्यादा अच्छा रहा नहीं मेंस टीम के लिए। विमेंस टीम ने तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए ज़्यादा चीज़ें अच्छी रही नहीं है पिछले 1 महीने में, और उस चीज़ से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। शिवम दुबे ने बल्लेबाज को शफल करते हुए देखा, उनके शरीर की तरफ बॉल को रखा, स्टंप लाइन पर एक पटकी हुई गेंद थी और बर्ल ने फाइन लेग की तरफ बॉल को खेला। शिवम दुबे अपने आप से काफ़ी निराश नजर आए। इस बीच अशोक ने अपने ओवर की शुरुआत की और पहली गेंद को बल्लेबाज ने मिड ऑफ की तरफ धकेल दिया, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्लोज स्टंप्स के रन लेने की अनुमति नहीं देंगे। जो मैं कह रहा था शायद अब उसी पर फोकस कर रहे हैं टीम जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस पारी के पूरे 20 ओवर्स खेले जाएं। अशोक की अगली गेंद ओवर द विकेट से, सामने रहेंगे बल्लेबाज मैडवेयर। इस बार गेंद बिल्कुल जड़ में, थोड़ा पीछे जाकर मैडवेयर ने बॉल को खेला स्क्वायर लेग की तरफ कलाइयों के सहारे और अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग पर लगे हुए खिलाड़ी की, बॉल को रोका, उछल कर तिलक वर्मा ने अपनी दाईं तरफ डाइव लगाई तिलक वर्मा ने और बॉल को रोक लिया सर्कल के अंदर ही, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। रन मिलेगा यहाँ पर मैडवेयर को और स्ट्राइक पर आ जाएंगे रियान बर्ल। बर्ल ने पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर जिस तरीके से बाउंड्री लगाई थी, ऐसा लगता है शायद अब इंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बर्ल। जानते हैं कि T20 फॉर्मेट और टीम इंडिया कितनी ज़्यादा मजबूत है इन द बैटिंग एस्पेक्ट। इसी बीच अगली बॉल बर्ल के लिए, अशोक की ओवर द विकेट से, ओ इस बार तेज गति की बॉल फिर से लगी है बर्ल के शरीर पर। अशोक बर्ल के शरीर का पीछा नहीं छोड़ रहे, बार बार लगातार बर्ल के शरीर पर बॉल को हिट कर रहे हैं अशोक। पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट लगाने का प्रयास किया वहां पर बर्ल ने, लेकिन गेंद सीधे बर्ल के शरीर पर जाकर लगी और शरीर पर लगने के बाद फिर विकेट कीपर की तरफ गई, कोई भी रन नहीं। अगली गेंद अशोक की, दाएं हाथ के एक बहुत ही धाकड़ गेंदबाज हैं अशोक। ओवर द विकेट से ये गेंद, एक बार फिर से शरीर की तरफ गेंद, लेकिन इस बार गुड लेंथ की बॉल थी और बर्ल ने सम्मान दिया बॉल को।
सीधे बल्ले से गेंद को खेला और गेंद सीधे जाएगी बैट से टकराने के बाद अशोक के पास रन लेने का कोई मौका नहीं बर्ल और मैडवेयर के पास। मोनू सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिम्बाब्वे 100 से नीचे ही सिमट जाएगी ऐसा कह रहे हैं हीरा जी। कानू नायक हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ बिल्कुल संजय जी, इंडियंस आर क्रिएटिंग प्रेशर तो काफी ज्यादा बना दिया है ऑलरेडी टीम जिम्बाब्वे पर। अगली बॉल अशोक की ओवर द विकेट से इस बार पटकी हुई गेंद और बर्ल ने वहां पर जिगरा दिखाया, जाबाजी दिखाई, बल्ला घुमाया और बैट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पर बॉल लगी। ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर थी बॉल, जाएगी मिड विकेट की तरफ और शॉट खेलते ही दौड़ पड़े थे बर्ल, जिसकी वजह से 1 रन लेने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टीम जिम्बाब्वे का 39 तक। पीके देसी बॉय कह रहे हैं रजत पाटीदार को खिलाना था। गुलशन कुमार भी हमारे साथ है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गुलशन कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत कम स्कोर होगा। जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। भाईपाल सिंह धानिक है हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गाजीपुर से भी हमें सुनते हुए कुछ दर्शक, राजवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से अशोक की, इस बार गुड लेंथ की गेंद स्टंप लाइन पर कलाइयों के सारे बॉल को खेल दिया ऑनसाइड की तरफ। मैडवेयर ने टीम्स को लेग पर लगे खिलाड़ी तेजी से आगे की तरफ आएंगे और दोनों बल्लेबाजों को 1 पर ही रोकेंगे। 1 रन के साथ समाप्ति होगी इस ओवर की। 40 तक पहुंच चुकी है टीम जिम्बाब्वे 9 ओवरों की समाप्ति पर, लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपने 4 शूरवीरों को, 4 खिलाड़ियों को गवा दिया है। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे आपके पंक सर, ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है और भारत के युवा गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी दिखा रहे हैं। अगर हम भारत के गेंदबाजों पे नजर डालें तो मयंक यादव ने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, उन्होंने 10 रन दिए और 2 सफलताएं उन्हें मिला है। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रिंस यादव की तो 2 ओवर पे 5 रन और 1 विकेट। वहीं शिवम दुबे को भी 1 सफलता मिली है, उन्होंने 1 ओवर पे 6 रन दिए हैं और 1 सफलता उन्हें मिली है। अशोक शर्मा ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली है। और इस वक्त जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्पिन गेंदबाजी शुरू होने वाली है। स्पिन गेंदबाजी लेकर के आ रहे हैं रवि बिश्नोई और इनके सामने है मधेवेरे। पहली गेंद और सीधा पहली गेंद पैड पर और पहली गेंद पर सफलता। रवि बिश्नोई आए और पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया है। पहली ही गेंद पर मधेवेरा को कर दिया लेग बिफोर विकेट। शानदार गेंदबाजी रवि बिश्नोई की। हालांकि इस वक्त रिव्यू का इशारा कर दिया है बल्लेबाज ने, रिव्यू के लिए जा रहे हैं मधेवेरे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बच पाएंगे। पूरी तरह से फंस गए थे, गेंद सीधा जाकर के पैड पे लगी है। अब देखना है कि क्या बल्ले का कुछ भी